तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास गद्य खंड का आखिरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है शिक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बोलता है भाई, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और डी ऑप्शन है बिहार में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है बातचीत, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति। तो आपको बताना है कि इनमें से जे कृष्णमूर्ति का रचना है। तो जो शिक्षा है ना, ये जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जी कृष्णमूर्ति की शिक्षा क्या है? मतलब ये जो पाठ है ना वो क्या है? ए ऑप्शन है एकांकी, बी ऑप्शन है संभाषण, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है निबंध। तो ये जो शिक्षा पाठ है ना, यह एक संभाषण है जो जे कृष्णमूर्ति द्वारा दिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सांची लिखा गया है। तो ए ऑप्शन है रोजगार, बी ऑप्शन है व्यापकता, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हमें बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ए ऑप्शन है अनुवांशिक, बी ऑप्शन है स्वतंत्र, सी ऑप्शन है स्वच्छ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए हमें बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो हमें बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिंदगी का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है प्रसिद्धि, बी ऑप्शन है धन कमाना, सी ऑप्शन है सत्य की खोज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो देखिए जो जिंदगी का अर्थ है ना वो भैया है सत्य की खोज। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साम्यवादी किससे लड़ रहे थे? ए ऑप्शन है सत्तावादी से, बी ऑप्शन है पूंजीवादी से, सी ऑप्शन है समाजवादी से, डी ऑप्शन है मार्क्सवादी से। तो जो साम्यवादी थे ना वो भैया पूंजीवादी से लड़ रहे थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1890 में, बी ऑप्शन है 1895 में, सी ऑप्शन है 1900 में, डी ऑप्शन है 1905 में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1995 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी ऑप्शन है गोविंद कृष्णमूर्ति, सी ऑप्शन है राम कृष्णमूर्ति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है ना वो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, सी ऑप्शन है मानवर सिंह, डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बताना है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो जो शिक्षा पाठ के रचयिता हैं वो है जे कृष्णमूर्ति। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था ना वो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा किसकी रचना है? तो शिक्षा जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लॉर्ड वेटरकिन है विश्व शिक्षा के रूप में देखता था।
ए ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल को, बी ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति को, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डी ऑप्शन है नामवर सिंह को। और हाँ, आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। तो लॉर्ड वेटर भैया जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखता था, वर्ल्ड टीचर के रूप में देखता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति के तथ्य में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है वह नहीं बोलते थे, बी ऑप्शन है वे बहुत बोलते थे, सी ऑप्शन है वे चुप रहते थे, और डी ऑप्शन वे संभाषण करते थे। तो जो जे कृष्णमूर्ति थे ना, वो भाई संभाषण करते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके कथन में वे संभाषण करते थे, ये सत्य है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाँ ये भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं आ सकता है ये क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति की, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, सी ऑप्शन है मोहन राकेश की, डी ऑप्शन अमरकांत की। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व अग्रसर है। ए ऑप्शन है प्रगति की ओर, बी ऑप्शन है नाश की ओर, सी ऑप्शन है प्रतिभावना की ओर, और डी ऑप्शन है गड्ढे की ओर। तो भैया जो जे कृष्णमूर्ति है ना, इसके अनुसार संपूर्ण विश्व नाश की ओर अग्रसर है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन है जहाँ इंसान हो, बी ऑप्शन है जहाँ मैदान हो, सी ऑप्शन है जहां भय हो, डी ऑप्शन है कहीं भी नहीं। तो भुजिया जो मेघा होती है ना, वो जहां भय होता है वहां नहीं हो सकती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, माँ के मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। आपको बताना है कि जब जे कृष्णमूर्ति की माँ की मृत्यु हुई थी, तो जे कृष्णमूर्ति उस समय कितने वर्ष के थे। ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 8 वर्ष, सी ऑप्शन है 10 वर्ष, डी ऑप्शन है 15 वर्ष। तो जो माँ की मृत्यु हुई थी ना, तो जे कृष्णमूर्ति 10 वर्ष के थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। ए ऑप्शन है 1886 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1978 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ। तो जो जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था ना, वो 1986 में हुआ था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल काव्य खंड के पहले चैप्टर जिसका नाम है कड़बक, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तो तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।